ये हम सब का परम सौभाग्य है कि आज कथा के मध्य ऐसे प्यारे और पावन संत का हमें दर्शन हो रहा है जिनको आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अक्सर सुना होगा। ब्रज के बड़े ही अद्भुत और बड़े ही पावन संत, पूज्यपाद संत, जिनका के केवल दर्शन मात्र ही हम सबको धन्य कर देता है। ऐसे महापुरुष, ऐसे भगवान हमारे बीच में पधार कर हम सभी को अनुग्रहित कर रहे हैं। आपके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द ऐसा लगता है मानो स्वयं ब्रह्म वाक्य हो रहा हो। आज ही सुबह सुबह मैं महाराज श्री को सुन रहा था और मुझे पता नहीं था कि आज जिनकी वाणी में सुन रहा हूं अचानक वो मुझे कथा के मध्य में प्रकट होकर के दर्शन देंगे। ये गिरिराज भगवान की कृपा है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस भूमि पर बैठकर जो भी मन में भाव आए ना, कन्हैया उसको पूर्ण कर देते हैं। सुंदरकांड के ऊपर महाराज श्री की चर्चा हो रही थी। क्या अद्भुत व्याख्यान, मैं तो पहली बार सुन रहा था और मुझे लगा कि ब्रज में रहने वाले इतने बड़े महापुरुष और अयोध्या वाले राम जी का इतना जबरदस्त गुणगान कर रहे थे, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। क्योंकि यहां तो कन्हैया के रंग में रंगे हुए हर कोई, कहां राम जी से प्रिय, लेकिन भगवान राम के प्रति आपकी जो व्याख्यान थी, श्री हनुमान जी महाराज के प्रति एक एक प्रसंगों का अद्भुत दर्शन पूज्य महाराज श्री ने कराया। तो हम सबके बीच में पहुंचे हुए हैं। हम सब की ओर से महाराज श्री को वंदन, अभिनंदन, अभिवादन, और एक बार तालियों से आप लोग भी महाराज श्री को प्रणाम करें। भगवान श्री गिरिराज जी की अहेतु की कृपा, आप सब गिरिराज जी की तलहटी में बैठकर देश के ख्याति प्राप्त बहुत ही अद्भुत, सबके प्रिय लाडले संत श्रद्धेय श्री चिन्मयानंद जी बापू के मुखाम्भोज से प्रवाहित हो रही राम कथा भागीरथी की धारा का आस्वादन कर रहे हैं। भगवान की बहुत कृपा है कि दास को भी सौभाग्य मिला गिरिराज जी को प्रणाम करने का, और गिरिराज जी में चल रहे राम कथा मंदाकिनी में क्षण भर के लिए भी लाभ हमें मिला। इसके लिए हमारे इष्ट की हमारे ऊपर कृपा और गुरु की कृपा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब राम कथा के माध्यम से जीवन को आनंदित और सुंदर बनाने के सारे सूत्रों को सीख रहे होंगे। कथा श्रवण कोई विधि नहीं है, कथा एक परम निधि है। अगर ठीक से, जैसा संतों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, सावधानतयाम शृणुम, चाहे भगवान शंकर पार्वती को कहें या कोई भी वक्ता, काकभूषुंडी, गरुड़, जितने भी वक्ता हैं, जो भी कथा चल रही हो, श्रीमद् भागवत की चल रही हो, रामचरित की चल रही हो, शिव महापुराण चल रहा हो, सब जगह एक ही आशा रखी गई है श्रोताओं से, सावधानतयाम शृणु। भैया सुनना हो तो सावधानी से सुनना, तो काम बनेगा, और नहीं तो आयोजन और अनुष्ठान जैसा ही रह जाएगा जीवन। मुझे पक्का विश्वास है कि श्रद्धेय बापूजी के माध्यम से जिस कथा का यहां पर प्रवाह हो रहा है वो इतना सहज और सरल भाषा में होता है
कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिया हुआ हो या न हो, वो सहजता से उस बात को समझता है। वैसे भक्ति के पथ में एकेडमी का कोई महत्व नहीं है, 2 कौड़ी का है। वो भी मैकॉले की शिक्षा, जिसने हमें बर्बाद ही किया है। कम रहे तो ज्यादा अच्छा है। अपनी संस्कृति, अपना सनातन धर्म, इसकी शिक्षा ज्यादा हो। भगवान राम की कथा चल रही है और भगवान राम के बालपन का सबसे प्यारा वो चौपाई, वो दोहा आपने जरूर सुना होगा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मां तो पिता गुरु ना वही माथा। अब आप सब जितने बैठे हैं सुने तो हैं, पर मैया बाबा तो आप हैं। अपने अपने हृदय पे हाथ रख लेना कि आपके राम जी प्रातः उठ के किसके किसके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, वो भी भूमि पे मस्तक डालकर। ये तो आप स्वयं समझ लेना, हम क्या पूछें आपसे। अगर नहीं करते तो राम कथा आपके जीवन में अभी तक प्रभावी नहीं है। आपकी ही संतानें आपको प्रणाम नहीं करती, आपके ही बच्चे आपको, आपके पति को, गुरु को प्रणाम नहीं करते प्रातः उठकर। और हम तो कभी कभी मस्ती में कहा करते हैं कि तब था प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा, और अब है प्रातः काल उठ के अनाथा, मोबाइल में मार ही माथा। अब मोबाइल ही में माथा मार रहा है, प्रातः हुआ नहीं कि मोबाइल में माथा मार रहे हैं। अब बताओ, राम कथा, भगवान राम उस कथा के नायक हैं, और वो नायक प्रातः उठकर अपने माता पिता और गुरु को मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। हम कथा सुन रहे हैं। बापूजी की कथा तब सफल हो जाए जब यहां कम से कम इन 9 दिनों में जितने लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनके घर में उनके बालक प्रातः उठकर अपने माता पिता, गुरु और ईश्वर को प्रणाम करना शुरू कर दे, तो यह कथा सफल हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बालकांड तो आ ही जाएगा तुम्हारे जीवन में कम से कम। पहले बालकांड घट जाए, फिर बाद का कांड देखते हैं। एक कई बार में उत्तरकांड में कैसे पहुंच जाए। एक एक करके अगर जीवन में ये बातें आने लगी। दूसरी एक छोटी सी प्रसंग है। भगवान राम वहीं रहते हैं और जाते कहां हैं? बोला, गुरुगृह पढ़न गयो रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। मम्मी पापा ने ट्यूशन लगाई, बची बचाई बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, खत्म हो गई। गुरुजी आके पढ़ा रहे हैं घर पे, और राम जी गुरुजी के घर पे जा रहे हैं पढ़ने के लिए। अल्पकाल विद्या सब पाई। अब ये ट्यूशन टीचर और प्रीचर, इनके प्रति वो श्रद्धा आपकी कभी नहीं होगी, क्योंकि आपने खरीद लिया है। ट्यूशन टीचरों के साथ कैसा व्यवहार होता है वो तो आप लोग घर में देखते हैं कि मार साहब, हाँ कल मत आइएगा। हाँ क्यों? बोला साले साहब की शादी है। जी अच्छा ठीक है ठीक है। विद्या गई भाड़ में, साला की शादी है, कल मत आइयो, कोई बात नहीं। मार साहब 3 दिन नहीं आए, वेतन कट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मां बीमार हो गई थी। कहीं कोई संबंध रह गया गुरु शिष्य का? एक कर्मचारी का, एक नौकर का, जैसे एक नौकर के साथ बर्ताव है, वही व्यक्ति आकर के आपके बच्चों को शिक्षा दे रहा है। आप कितना श्रद्धावान होगा वो, कितनी श्रद्धा करेगा माता पिता की, कितनी श्रद्धा करेगा इस राष्ट्र की, कितनी श्रद्धा करेगा इस संस्कृति की, भगवान की, कितनी श्रद्धा करेगा गुरु की? नहीं कर सकता, क्योंकि उसने देखा है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ताता थैया। इस दुनिया का एक ही नियम है, कोई बड़ा नहीं है, पैसे से सब काम होता है, और वो भी वही शिक्षा लेके बड़ा हो रहा है। तो ये 2 नियमों का उल्लंघन तो कर ही रहे हो आप सब, हम सब। पहला तो ये प्रातःकाल उठ के वो हो नहीं रहा है, गुरु गृह गए वो हो नहीं रहा है। अब आ जाओ, राम जी बड़े हो गए, राम जी के घर में ही मंथरा मौजूद है। कभी कभी लोग पूछते हैं बापू कि आप संत हैं, आपके आसपास में गड़बड़ लोग कैसे हैं? हमको आप पे भी शंका हो जाती है। हम भी ये पूछते हैं, साक्षात परमेश्वर के घर में मंथरा क्या कर रही थी?
हमको कहीं परमेश्वर पर न शंका हो जाए। राम जी पे कहां थी मंथरा, कहां थी? राम जी के घर में ही तो थी। राम जी कोई बालक है? पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। अतः ये प्रश्न आधारहीन और मूल्यहीन है। ऐसे प्रश्न मत क्या करिए कि आप तो ठीक हैं पर आपके आसपास वाले बड़े गड़बड़ हैं। और ऐसे भी महाराज, हॉस्पिटल में जरूरत बीमार की है कि स्वस्थ लोग हॉस्पिटल में आएंगे? तो जहां संत रहेंगे, आसपास में जो लोग रहते हैं, बुरा मत मानना भैया, आसपास रहने वाले हमारे साथ भी आए हैं, छोड़ न दे हमको आज के बाद कि बताओ भरी सभा में जाकर के हमको बीमार बोल दिया। तो संत के आसपास कौन रहेगा? या तो जिसके जीवन में और सबके जीवन में कुछ न कुछ खामी है, उन खामियों से उपरत होकर इस जीवनानंद को हम उपलब्ध हो सकें, इसके लिए संत शरण हम ग्रहण करते हैं। तो आसपास में कौन है इससे कोई मतलब मत रखिए। गुलाब का एक फूल वो खिलता है, कांटे हजार होते हैं, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसको कांटे का पौधा नहीं कहा जाता, गुलाब का पौधा कहा जाता है। हजारों कांटों के बीच बापू चमक रहे हैं फूल की तरह। उनकी वाणी की तरफ ध्यान रखिए। राम कथा रस जो प्रवाहित कर रहे हैं, उस कथा का रसपान करके अपने परिवार और अपने जीवन को उन्नत करने का प्रयास कीजिए। कई माता जिन्होंने राम जी को अपना दुग्धपान कराया, स्तनपान कराया बचपन में, वही माता, अब तात्विक दृष्टि से मुझे जवाब मत देना, तत्व मैं भी जानता हूं, तत्व और लीला का मिश्रण मत किया करो। ये वृंदावन है, गिरिराज है, तत्व अलग है, लीला अलग है। लीला दर्शन का अधिकार उन्हीं को है जो तत्व को समझ चुके हैं। अन्यथा हमारे जैसे लोग अगर लीला दर्शन करने जाएं तो उनके भगवान के चीर हरण में भी दोष नजर आता है। और भारत का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि भारत के गलियों और मोहल्लों में कोई शर्मा जी के बेटे और बेटी कहीं भाग जाए तो लोग कहते हैं आजकल रास लीला चल रहा है। अरे जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के इस महारास को शरीरों के मिलन का बात कहने वाला ये भारत नहीं हो सकता, ये विदेशी संस्कृति हो सकती है। रोक लगाओ इस पर। महाराज जी आजकल रास लीला चल रही है। भैया रास लीला, डांडिया दो डंडे उठाए और डंड डंड करने लगे और रास लीला हो गई। रास का अर्थ पता नहीं, संस्कृत पता नहीं, लास्य पता नहीं, रास्य पता नहीं, और रास लीला को पता नहीं। बोले उन दोनों के बीच रास लीला चल रहा है। जिस देश के नौजवान, जिस देश की संस्कृति के वाहक लोग अपने ईश्वर के इस परम लीला के विषय में ऐसी घटिया धारणा रखते हो, उस देश में कितना उत्थान हो सकता है, कितनी प्रगति हो सकती है। और वैसे भी महाराज कह कुछ भी लो, पर जिस देश के अंदर बापू ट्रेन के भीतर टॉयलेट में मग भी जंजीर से बांध के रखा गया हो, कह लो कि महान देश है, पर मुझे जरा शंका होता है कि ट्रेन के अंदर, टॉयलेट के अंदर उस मग को कोई जल्दी छूना भी पसंद नहीं करता, उसको भी जंजीर में बांध के रखा जा रहा है और बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, मेरा भारत महान। पहले वो तो बचा लो। जिस दिन वो जंजीर से मुक्त हो जाए तो हम भी घोषणा कर देंगे मेरा भारत महान। जब तक जंजीर में वो मग लगा हुआ है तब तक हमको शंका है कि मेरा भारत महान। वो मग चुराने वाले भी भारत में मौजूद हैं लोग। महाराज कहां नैतिकता है? अरे बातें कहने से नैतिक नहीं बन जाओगे, आपको अपने जीवन में इसको पीना पड़ेगा। माता ने राम को दूध पिलाया, इतना प्रेम करती, पर 1.5 मिनट की संगति हो गई मंथरा और कैकेयी की, और उस 1.5 मिनट की संगति में भगवान का वनवास, पति का स्वर्गवास, और जिस पुत्र के लिए ये सब की वो गड्ढे खोद करके जमीन पे भी नहीं रह पाए, 14 साल तक गड्ढे में निवास करते हैं। ऐसी मंथराओं के चक्कर में पड़कर मेरी माताओं, अपने घर से राम को दूर मत जाने देना, अपने पति को कहीं मत जाने देना, अपना परिवार बिखरने मत देना। ये 1.5 मिनट की संगति अजामिलोपाख्यान में भी आती है कि 30 सेकेंड का एक डर्टी सीन देख करके अजामिल जैसा मातृ पितृ और गुरु भक्त कितना बदल जाता है कि वह एक वेश्यागामी बन जाता है। इसलिए 30 सेकेंड, और अब तो कमाल है, वेब सीरीज पे वेब सीरीज है, 30 सेकेंड में अजामिल बदल जाता है और हम वेब सीरीज देख के भी बचे हुए हैं। बड़े महान लोग हैं हम लोग।
बचे उचे कुछ नहीं है, सब ऊपर से चल रहा है। तो दूसरी तीसरी शिक्षा यह हुई कि हम मंथराओं से थोड़ा सावधान रहें। और मैं सब जगह कहता हूं, अच्छा मंथरा कहने से माता को मत समझ लेना, मंथरा बुद्धि है, तुम भी मंथारा हो। वो जो उस साइड बैठे हुए हो ना, वो उधर देख रहे हैं कि साहब ये मंथरा, तुम भी मंथारा हो। बुद्धि जिसकी, युधाजीत, शकुनी, ये सब कौन लोग हैं जिसकी बुद्धि मंथर हो गई हो, जिसकी बुद्धि ज्ञान की दिशा में, ईश्वर की दिशा में, आनंद की दिशा में, प्रेम करुणा की दिशा में न चलती हो, वह बुद्धि मंथर है, वही मंथरा है। अब आगे बढ़ जाओ। चूंकि रामचरितमानस की कथा हो रही है, हमको जानकर बड़ा आह्लाद हुआ कि महाराज अगर हमको नहीं बताते आते आते तक, तो हमको बता के रखे थे श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। यहां आके बताया महाराज जी राम की कथा हो रही है। कि तुम्हारे ऐसा आदमी रहे तो हमको तो मरवा दे कहीं ले जाके। महाराज बताओ, तुम राम कथा को भागवत कथा बता के ले जा रहे हो तो हमारा क्या होगा। तो भगवान राम के इस रामचरितमानस में एक प्रसंग और देख लेने की जरूरत है। हनुमान जी के ऊपर सुंदर कांड तो बहुत दिव्य है। हमारे पास चूंकि वक्ता श्रद्धेय महाराज जी हैं, पूज्य महाराज जी हैं, और वक्ता के मुख से सुनना ही सब कुछ अच्छा होता है। उद्धव और विदुर की मुलाकात हुई। विदुर ने कहा कि तुम मुझे सब सुना दो भागवत धर्म। उद्धव ने कहा जानता तो मैं हूं, पर सुनाऊंगा मैं नहीं, क्योंकि परंपरागत तरीके से इस समय सुनाने का अधिकार भगवान ने मैत्रेय को दिया है। इसलिए हे विदुर जी, आप जाकर और मैत्रेय जी से सुनिए। तो इस समय मैं भी महाराज जी का दर्शन करने आया, आप भक्तों का दर्शन करने आया हूं। परंपरागत तरीके से कहने का अधिकार व्यासपीठ को है और हम सब सुनने के लिए आए हैं। ये तो एक अतिशयोक्ति हो गई कि हमें बोलना पड़ रहा है, और हमें भी मिल गया तो हम चलो बोल ही देते, आ गए तो रामकथा में कुछ गंगा बही जाए। एक अंतिम बात है रामकथा की। देखो, तत्व और लीला को मिलाना मत, बोल के जा रहा हूं, विचार भी करते रहना। जानकी जी के हरण का प्रसंग है। सीता जी भक्ति और शांति की प्रतीक हैं। मनुष्य के जीवन से शांति का अपहरण कब होता है, कब अशांत होता है? जब परमात्मा सामने मौजूद हो पर दृष्टि सोने में लगी हो, धन में लगा हो। भगवान राम मौजूद हैं, परंतु माता का मन सोने के मृग की तरफ चला गया। अब अभी सीता जी के रूप में मत सोचना। शांति कब हरण होती है, यह रामचरितमानस और रामलीला हमें यही सिखाती है। ये जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, इनमें कमी बेसी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके प्रोड्यूसर भी, राइटर भी, डायरेक्टर भी, नायक भी सब राम हैं, सब कृष्ण हैं। रावण कौन है? उनका द्वारपाल है। भगवान राम लीला करने के लिए आ रहे हैं। बोले भैया एक खलनायक का रोल है, तुम करोगे क्या? बोला हाँ, अमरीश पुरी का रोल मुझे दोगे? बोला हाँ, तुम कर लो। तो अपने महाराज द्वारपाल को रावण बना दिया। अब इसमें ज्ञान देने की क्या जरूरत है? महाराज ऐसे रावण, ऐसे राम, ऐसे। अरे भगवान ने उस लीला को बनाया, इसलिए बनाया कि तुम उसमें खामी मत ढूंढो, बल्कि उस राम लीला और कृष्ण लीला को देखकर और सुनकर अपने जीवन की खामियों को निकलकर आनंदित, प्रसन्न और जीवन को आह्लादपूर्ण बना लो। इसके लिए लीलाएं बनाई गई हैं। लीला में नुक्ताचीनी नहीं करना है। ये ऐसे कैसे हो गया? सीता जी का अग्नि परीक्षा कैसे हो गया? राम जी को भी देना चाहिए था। ये सब मूर्ख लोग हैं महाराज, मूर्खों की बड़ी संख्या है। ये सारी लीलाएं, सारी फिल्में इसलिए बनी हैं कि हम सुने और अपने जीवन में उसको इंप्लीमेंट करके। हमारा शास्त्र किसी का ग्लोरिफिकेशन नहीं करता। एक तरफ विश्वामित्र राम के गुरु हैं, तो दूसरी तरफ यही विश्वामित्र मेनका के साथ फिसल गए। हु इज मेनका? अगर आज के मीडिया के जगत में मेनका की बात की जाती तो हॉलीवुड या बॉलीवुड की कोई अभिनेत्री होती, कोई नायिका होती, एंजेलिना जोली होती। वो आई और आने के बाद विश्वामित्र जी फिसल गए। विश्वामित्र के फिसलने के बाद क्या हुआ? शकुंतला नाम की पुत्री को जन्म दिया। शकुंतला का विवाह दुष्यंत से हुआ। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत हुए और उन्हीं भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ गया। तो बताओ, मामला तो बहुत अच्छा नहीं लगता। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। अरे कम से कम मर्यादित गुरु तो चुन लेते।
जिनके ऊपर लाल दाग लगा है उनको गुरु क्यों बना लिया? क्या मर्यादित लोगों की कमी थी ऋषियों में? पर भगवान राम ने विश्वामित्र को गुरु बनाया। अब ये प्रश्न मैं छोड़ के जाता हूं और अगली बार बापू की कथा जहां होगी फिर जाऊंगा, और तब तक अगर तुम लोग खोज के नहीं बैठे उसको, तब फिर बापू के मुख से सुनेंगे। हमको पता है बापू जानते हैं, संत जानते हैं, पर आप भी जरा मंथन करना। कृष्णा अवतार में अगर मर्यादाओं का कुछ उल्लंघन होता तो समझ में आता कि ठाकुर जी सत्य की प्रतिष्ठा के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए दैनिक जीवन में सैकड़ों झूठ बोलने को भी तैयार हैं। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, जा बोल दे। वो भी युधिष्ठिर से कह रहे हैं, महाराज झूठे आदमी से झूठ बुलवाएं तो कहने की बात है, धर्मराज को कह रहे हैं तू ही झूठ बोल जाके। धर्मराज को झूठ सिखा दिया, परंतु धर्म की स्थापना प्रमुख है श्री कृष्ण के लिए। इसलिए घर में छोटे मोटे झगड़े जो करते हो ना, ये सच है ये झूठ है? सच झूठ यही है जिस चीज से घर में आनंद, प्रेम और शांति की स्थापना हो वही सत्य है। जिससे झगड़े हो और घर बिखर जाए वही असत्य है। यही सत्य और असत्य की परिभाषा है। सच झूठ बोल बोल के अपना जीवन बर्बाद मत करो। महाराज दिव्याति दिव्य भाव से विश्वामित्र जी को भगवान ने गुरु बना लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए। माता सीता का अपहरण हो रहा है क्योंकि राम सामने खड़े, भगवान है फिर भी धन चाहिए, तो अब रावण तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसके बाद भगवान ने क्या किया? लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, जीव के आचार्य सदगुरु हैं। लक्ष्मण जी को छोड़ गए कि लक्ष्मण सोने के चक्कर में शांति हमें तो छोड़ रही हैं, हमें तो भेज रही हैं, आप गुरु हो, कम से कम इस शांति रूपी जीव का रक्षा करना। लेकिन क्या हुआ? भगवान चले गए। माया के बस होकर के जब मारीच को मारा तो उसने चिल्लाया, हा लक्ष्मण रक्षा करो। और जब सीता माता ने कहा जाओ भैया संकट में है, लक्ष्मण जी ने कहा भैया और संकट में, जिनका नाम लेने से संकट मिट जाता है वो संकट में। तो माता जी ने कुछ कठोर वचन कहे। मैं समझ गई, तुम्हारे भाव बिगड़ गए हैं, तुम देवर हो पर तुम्हारे भाव अच्छे नहीं लगते, भाई की सुरक्षा नहीं करना चाहते। माता जी ने कठोर वचन बोला और लक्ष्मण रूपी जीवाचार्य, उनको कहते हैं जीव के आचार्य हैं लक्ष्मण जी, शेष चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते एक लक्ष्मण रेखा खींच जाते हैं कि ठीक है मेरा तो अपमान हो गया, मुझे तो भला बुरा कहा जा रहा है, शांति के द्वारा जीवन के शांति का अपहरण होना अब तय है। क्योंकि पहले भगवान त्यागा सोने के लिए और अब गुरु का त्याग कर रहे हैं, क्या कह के कि तुम्हारी नीयत खराब है, दक्षिणा लेने के पीछे पड़ गए हो तुम। अब गुरुदेव को भी भगा दिया। गुरुदेव ने जाते जाते कृपा की लक्ष्मण रेखा सत्संग की खींच दी। ठीक है मैं तो जाता हूं, पर इतना करना कि ये शास्त्र की जो वाणी है, ये भगवान की जो वाणी है, ये ऋषियों की जो वाणी है, ये गुरु की जो वाणी है, इस वाणी के लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन मत करना, तो तुम्हारी सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ेगी। परंतु वह जीव जो शांति को धारण किए हुए था, पहले परमात्मा का परित्याग धन के लिए करता है, फिर गुरु का त्याग करता है, उनको उल्टे पुल्टे शब्द कहता है, और जब गुरु शास्त्र और संत की वाणी और प्रभु की वाणी देकर जाते हैं तो उसका भी लौकिक धर्म के नाम पर कि मैं छत्राणी हूं, मेरे द्वार पर कोई आया है तो जहां से भिक्षा मांगेगा मैं वहां जाकर भिक्षा दूंगी। यद्यपि बापू लोक धर्म का पालन परम धर्म के आगे 100 बार त्यागने के लिए भगवान ने कहा है। हमारे श्रीमद् भागवत में ही है, धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब धर्मों का परित्याग कर, कमाल है, भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता है, धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए होता है, और श्री कृष्ण कह रहे हैं सब धर्मों का परित्याग कर दे। बड़ा कंट्राडिक्टरी बात है। भगवान तो धर्म में प्रवृत्त करते हैं, भगवान धर्म से जोड़ते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ललकार के कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यम, छोड़ सब धर्मों को। कमाल है भाई,
कौन धर्म को छोड़ने के लिए कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है, रामो विग्रहवान धर्म, जब तक मैं अवतार के रूप में साक्षात ईश्वर इस पृथ्वी पर हूं तो मैं ही चलता फिरता धर्म हूं। मेरी शरण में आ जा, तुम्हारे द्वारा समस्त धर्मों का पालन हो जाएगा। इधर उधर के किताबों में फंसने का काम मत करना। जब जीवंत अवतार हो तो वह अवतार ही धर्म के मूल है। माता जी ने परमात्मा का अपमान किया, माताजी ने गुरु का अपमान किया, माताजी ने गुरुवाणी लक्ष्मण रेखा सत्संग की उसका अपमान किया। अब इतने अपमान करोगे तो रावण तो आएगा ना जीवन में, रुलाने तो आएगा ना। फिर इतने अपमान के बाद रावण आता है और माता का अपहरण करके अशोक वृक्ष के नीचे रख देता है। यह भी कमाल की बात है। नाम है अशोक और नीचे जो बैठी है माता जी, बहुत है शोक उनको। अर्थात परमात्मा, गुरु और गुरुवाणी से दूर अगर अपने आप को किसी ने कर लिया तो दुनिया में अशोक का वृक्ष भी उसके शोक का हरण नहीं कर सकता। फिर हनुमान रूपी सदगुरु को आना पड़ेगा, तब जाकर माता को शांति प्राप्त होगी। ये बात भी अपने जीवन में अपना लेना। कभी धन के लिए परमात्मा का परित्याग मत कर देना, कभी इधर उधर की बातों के लिए गुरु का परित्याग मत कर देना, कभी इधर उधर की बातों के लिए शास्त्र और सत्संग की मर्यादाओं का लंघन मत कर जाना, नहीं तो रावण तुम्हारा अपहरण करेगा, अवश्य करेगा और तुम्हारे जीवन की शांति मिट जाएगी। अब अंतिम बात कह के विश्राम देता हूं। जीवन में कोई शोक हो, दुख हो, कष्ट हो, तकलीफ हो तो रामचरितमानस हमें एक राह बताती है। राम जी के पिताजी ने जिस मार्ग का अनुसंधान किया वही मार्ग हमें अपनाना है। एक बार भूपति मन माही, फिर क्या हुआ? भयो गलानी मोरे सुत नाही। तो कहां गए? फूफा घर गयऊ महिपाला, मौसा घर गयऊ महिपाला, क्लोज फ्रेंड के घर गयऊ महिपाला, दोस्त के घर गयऊ महिपाला, साला साली के घर गयऊ महिपाला, बेटा बेटी के घर गयो महिपाला, मम्मी पापा के घर गयो महिपाला। नहीं, एक बार जब चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी को दुख हुआ, ग्लानि हुई तो कहां गए? एक बार भूपति मन माही, भयो ग्लानि मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करे विनय विशाला। ये भी सूत्र है जीवन का। भैया कभी जीवन में दुख आ जाए ना, कष्ट आ जाए ना, तो इधर उधर मत दौड़ना। राम जी के पिताजी ने जो मार्ग दिखाया है कि जीवन में ग्लानि हो गई, दुख हो गया, तो एक द्वार सदा खुला है। कौन? बोला गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। जैसे ही गुरुदेव भगवान के शरण में जाएंगे तो देखेंगे दुखों का विनाश हो जाएगा। उपाय बताएंगे। फिर इन ऋषि के पास जाओ। भैया आओगे बापूजी के पास, आपके गुरुजी हैं, बापूजी ऐसे ऐसे चिंता में हैं, हो सकता है बापूजी कह दें आप चले जाइए वृंदावन, वहां पर पूज्य रितेश्वर जी हैं, बड़े अच्छे संत हैं, वहां से आपका समाधान हो जाएगा। जैसा गुरुदेव ने कहा कि आप जाओ, श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। इतने ही में महाराज कितने गुरु छोड़ देते हैं बताओ। गुरुजी डायरेक्ट कोई मंत्र हमको नहीं दिए, ओम नमः स्वाहा कर देते तो हमारा काम बन जाता। हम कह रहे हैं जाके यज्ञ करवाओ, ऋषि बुलवाओ, इतना मेहनत करें, तब गुरुजी किस काम के? हम गुरुजी के पास आए थे, ओम नमो करते और 2 बेटा हो जाता तो बड़ा अच्छा होता, चमत्कार हो जाता। पर गुरुदेव भगवान ने कहा नहीं नहीं भैया, जिस विधि से जो कार्य होना है उसी विधि से करना होगा। गुरु की आज्ञा मानकर करोगे तो हे दशरथ जी, एक नहीं 4 मिलेंगे, और वो भी पूरी दुनिया नहीं ब्रह्मांड में नाम करने वाले मिलेंगे, आपको तारने वाले मिलेंगे। यही राम कथा का सार मैंने छोटा सा पाया है जीवन में। मंथराओं से बचना, अपने बच्चों को प्रातः काल में माता पिता और गुरु को प्रणाम करने सिखाना, और जीवन में परमात्मा हो, गुरु हो, तो कभी धन के कारण या क्रोध के कारण न तो परमात्मा का त्याग करना, न अपने गुरु संत ऋषि का त्याग करना, न सत्संग भजन और अपने गुरु के द्वारा दी गई क्रियाओं का परित्याग करना,
तो इस दुनिया में रावण क्या, रावण के बाप दादे भी आ जाएंगे तब भी सीता का हरण होने वाला नहीं है। बस ये 3 चीजें आप जीवन में याद रखिए। भगवान राम की कृपा से, कृष्ण की कृपा से आपका जीवन आनंदित हो, सुखमय हो, शांतिप्रद हो। आप स्वयं आनंद में रहिए और लोगों को आनंद बांटते रहिए। यही विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए भारत की संस्कृति को बचाते रहिए। और संस्कृति बस इसी से बच जाएगी। तुम्हारा बच्चा मोबाइल में माथा मारना छोड़ करके माता और पिता के पैर में और गुरुजी के पैर में माथा मारना शुरू कर दे तो सनातन संस्कृति की रक्षा घर में बैठे बिठाए हो जाएगी महाराज, एक छोटे से काम से हो जाएगी। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आप सबको। हम जब एकदम ऑक्सीजन मास्क पे थे और मृत्यु अपना पूरा पंख फैला दी थी, तो अचानक एक रात्रि को गिरिराज जी के दर्शन की इच्छा हुई, तो हमारे पहलवान जी हमको गिरिराज जी का दर्शन कराए, मास्क लगा के आए थे महाराज। देखो, जीवन में मस्ती मत खोना, अंतिम समय भी रहे तो ठाकुर जी के मस्ती में मस्त रहना। हम जानते हैं अंतिम पल है, पर ठाकुर जी तो सब जानते हैं अंतिम है कि अभी शुरुआत है। पर हम सोचे हुए अभी 100 साल जीना है, पर ठाकुर जी को पता है कि अगले ही पल जाना है। इसलिए एक एक पल का सदुपयोग करिए, मस्त रहिए। 10 मिनट के अंदर में तो क ख ग घ भी सिखाना बड़ा मुश्किल है। तुम्हारे छोटे से बच्चे को ABCD और क ख सीखने में 1 साल लग जाते हैं, तो धर्म और आध्यात्म 10 मिनट में नहीं सीखा जाता। ये परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह किया। 2 अच्छी बातें जो मुझे मेरे गुरु ने दी थी आपके बीच प्रस्तुत कर दिया। और ऐसे तेजों में दिव्य संत के माध्यम से आप कथा का श्रवण कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबों का मंगल होगा, आप सब आनंदित होंगे और आप जले हुए दीपक की तरह फिर बुझे हुए दीपकों को जलाते जाएंगे और एक दिन चारों तरफ प्रकाश होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शंभो। प्रणाम करता हूं।